हाँ जी, 15.2 के पहले 3 क्वेश्चन करने लगे हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। पहले हम देख लेते हैं कि जो क्यू डी इज इक्वल टू है वो क्यू एस के बराबर है। ठीक है, ये कब होता है? जब मार्केट इक्विलिब्रियम, क्लियर मार्केट इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है। अच्छा, इसके मुताबिक और ये हमारी अगर इक्वेशन हो तो इसमें हमारे पास जो टाइम पाथ निकलता है वो निकलता है अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा। इसको सॉल्व करने से मेरे पास ये निकल रहा है। अच्छा, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। ये पी पी जो स्टार है ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम है, ये इन इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, डायनामिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती इस मॉडल के अंदर। हाँ, जब हम इस मॉडल को चेंज करते हैं और एक एडजस्टमेंट कॉफिशेंट लेके आते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि क्यू डी डी पी ओवर डी टी इक्वल टू जे और क्यू डी माइनस क्यू एस। अब ये क्या है? कांस्टेंट एडजस्टमेंट है कॉफिशेंट, जिसमें जे जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। और जे को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट एडजस्टमेंट कोएफिशिएंट। ठीक है जी। अब इसके अंदर, अब ये पॉसिबल कब होता है? ये पॉसिबल उस वक्त होता है जब डी पी ओवर डी टी जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो होता है तो हम कहते हैं कि क्यू डी जो है वो क्यू एस के इक्वल होता है। और फिर हम इसको मार्केट मॉडल इसका निकालते हैं। क्लियर जो मार्केट जो सेंस होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जब इसको निकालते हैं तो हमारे पास टेम्पोरल इक्विलिब्रियम वही रहता है, यानी अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पाथ आएगा, यानी जब स्टेबिलिटी चेंज होगी तो ये मेरे पास पाथ आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये देखें, ये पाथ की तरफ ये कन्वर्ज करेंगे ये। और ये पॉसिबिलिटी कब होती है? जब यहाँ पे अगर पी नॉट की वैल्यू है और यहाँ पे भी पी नॉट की वैल्यू है, और तो ये क्या हो रहा है? ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है जी, टाइम पाथ को वो कन्वर्ज कर रहे हैं। और ये कन्वर्ज कब करते हैं? दो कंडीशनें होती हैं। जब एक तो पी नॉट जो है वो लेस देन पी इसके आ जाए, और अगर पी नॉट जो है वो ग्रेटर देन पी के आ जाए, तो ये इसमें स्टेबिलिटी जो होती है वो डायनामिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस मॉडल के अंदर क्योंकि कांस्टेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र मॉडल में डायनामिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही हमने इस क्वेश्चन के बारे में बताना था। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ, देखिए हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा इसको इस फॉर्म में लिखो। अगर हम इसमें p माइनस पी स्टार जो है वो डेल्टा के बराबर ले लें और फिर ये शो करके दिखाएं कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ये पता है कि जो इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम है पी बार वो होता है अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा प्लस गैमा किसके आ गया? बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी बार। अब इसकी वैल्यू जो है ये पुट कर देते हैं और हमें हमें गिवन क्या है कि इक्वेशन डी पी ओवर डी टी प्लस जे बीटा प्लस डेल्टा पी इक्वल टू जे अल्फ़ा प्लस गैमा। अब हम इस अल्फ़ा प्लस गैमा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, जे वैसे लिखा गया और इसकी जगह ये देखें, ये वैल्यू हमें गिवन है, हमने ये निकाल ली। तो ये आ गया बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी बार, और ये हम वैसे लिख देते हैं जे बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी डी पी ओवर डी टी। इसको इस साइड पे ले आए, डी पी ओवर डी टी प्लस जे बीटा प्लस डेल्टा पी माइनस जे बीटा प्लस गैमा डेल्टा इंटू पी बार इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से डी पी ओवर डी टी प्लस यहाँ से देखें ये चीज़ सारी दोनों सेम आ रही है, तो जे बीटा प्लस डेल्टा और ये पीछे क्या रह गया? पी माइनस पी बार।
और p माइनस इक्वल टू 0। अब p माइनस पी बार देखिए हमें ये गिवन है, किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है, डी ओवर डी टी प्लस ये तो मेरे पास डेल्टा के इक्वल आ गया, ठीक है जी, कि ये डेल्टा के इक्वल है। और इस सारे को हम क्या कह रहे हैं, जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू के। हम इस सारे को हम क्या कह रहे हैं, ये के इक्वल है, तो ये क्या बन गया, के डेल्टा इक्वल टू 0, के डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये डी पी ओवर डी टी आ गया जी हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आप बन गई हुई है। अब हमें देखें, हमें ये गिवन है, हमें ये पता था कि डेल्टा जो था वो p माइनस पी स्टार के बराबर है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा, डी डेल्टा ओवर डी टी, ये क्या आएगा, डी पी ओवर डी टी माइनस डी पी स्टार ओवर डी टी, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, डी डेल्टा ओवर डी टी इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, ये मेरे पास आ गया डी पी ओवर डी टी। अब देखें हम क्या करेंगे, डी पी ओवर डी टी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, डी डेल्टा ओवर डी टी, डी डेल्टा ओवर डी टी, ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डी डेल्टा ओवर डी टी प्लस के डेल्टा इक्वल टू 0। तो यही तो फाइंड करना था, यही तो उसने कहा था कि ये फाइंड करके दें हमें, ठीक है, कि बताएं कि क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये देखें हमने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिख लिया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा हुआ है कि बताओ कि बोथ द डिमांड्स जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, डिमांड नेगेटिवली स्टीप है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें ये पता है कि माइनस बीटा जो है वो डेल्टा से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये मॉड फॉर्म जो होती है इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो माइनस बीटा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये डेल्टा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसकी डायनामिक जो है स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है जी। ये था जी कि अगर डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर हो, इफ़ द डिमांड कर्व क्या हो, वो स्टीपर हो। तो ये था जी हमारा। देन फिर हमें सप्लाई का जो था वो फंक्शन, ये हमें सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया।